कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। राज्य में 7 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। 16 से भी बहुत हार्ड होने वाली है। और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है और अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। बताइए, सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है और अभी अगस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह जारी होगा सिलेबस, ठीक है। और देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एग्ज़ाम होगी वह 2016 से भी बहुत हार्ड होने वाली है। कैसे, आगे बताएंगे हम। और सीटेट से भी ज़्यादा यह टाइट होगा। सीटेट परीक्षा से भी ज़्यादा यह वास्ट होगा। सीटेट परीक्षा में मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में हमको 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से इस तरह से 5 सब्जेक्ट होता है, 30 25 150, ठीक है। और 30 नंबर का जो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर विषय में इसमें पास स्कोर लाना है। लेकिन जो जेटेट का एग्ज़ाम होनी है 2024 में, उसमें हर सब्जेक्ट में 40% कम से कम नंबर लाना है। मतलब कि मान लीजिए 30 नंबर का एग्ज़ाम है तो इसका 40% निकालेंगे तो 4 या 12 नंबर हमको लाना है। एक सब्जेक्ट में 12 नंबर कम से कम लाना है। यदि इसमें 12 नंबर नहीं आता है, कम आता है, तो समझिए जेटेट एग्ज़ाम में हम फेल हो जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट में यदि 30 में से 30 लाते हैं, 30 में से 28 लाते हैं, लेकिन किसी में हम 10 नंबर लाते हैं तो हम जेटेट नहीं निकाल पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम से भी ज़्यादा यह हार्ड एग्ज़ाम होने वाली है। चलिए थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, देखिए समझिए। जेटेट के लिए आए 70,000 आवेदन, अगले सप्ताह जारी होगा सिलेबस। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको बोलते हैं जेटेट के लिए 22 अगस्त तक आवेदन जमा होगा। 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक आवेदन जमा होगा। आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 23 जुलाई से ही शुरू हो गई थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक 70,000 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। राज्य में 7 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। 7 साल बाद, मतलब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 7 साल बाद परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। परीक्षा सितंबर 2024 में होने की संभावना है। तो बहुत कम समय है विद्यार्थियों, बहुत कम समय है। और अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है, ठीक है। सिलेबस सरकार को जारी कर देना चाहिए। इसका सिलेबस अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। 1 to 5 और 6 to 8, लेवल 1 और लेवल 2 का ये एग्ज़ाम है। और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग एग्ज़ाम होगी, इसके लिए अलग परीक्षा ली जाएगी। इस वर्ष परीक्षा में सफल होने के लिए ओवरऑल न्यूनतम अंक के साथ सभी विषयों में अलग अलग पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। देखिए कठिन है ना, मतलब सब सब्जेक्ट में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है, सब सब्जेक्ट में, जबकि सीटेट में ऐसा नहीं होता है ना। और देखिए नेक्स्ट पेज है, जेटेट के लिए आए, मतलब दूसरा पेज बोला है, कहते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को हर खंड में 40% लाना अनिवार्य है। 40% में 30 का 40%, 12 नंबर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं BC1 BC2, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% लाना अनिवार्य है हर खंड में, हर सब्जेक्ट में, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को हर खंड में 30% लाना अनिवार्य है। एक जगह एक तरफ 30% लाना अनिवार्य है, एक तरफ 40% लाना अनिवार्य है। जनरल 40% और जो ये आपका 30% लाना है आपका जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग है अभ्यर्थियों के लिए लाना अनिवार्य है, ठीक है। न्यूनतम, अब देखिए कुछ मांग किया जा रहा है सरकार से क्या मांग किया जा रहा है। सो देखिए, जेटेट संबंधी, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 संबंधी सरकार से कुछ मांग किया जा रहा है कि न्यूनतम अंक की अनिवार्यता समाप्त किया जाए। जो हमें 40%, 35% और 30% जो नंबर की अनिवार्यता है इसे समाप्त किया जाए, ऐसा मांग किया जा रहा है। देखिए, रांची झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक की अनिवार्यता समाप्त की मांग की है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे हैं। शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है कि जो न्यूनतम मार्क्स है उसको कम किया जाए, है ना, ये बैंड हटा दिया जाए कि हर विषय में पास करना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन सौंपे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि वर्ष 2016 की परीक्षा में प्रत्येक खंड में न्यूनतम अंक का प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने जल्द सिलेबस जारी करने की मांग की है। सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस से ही परीक्षा की तैयारी बढ़िया से होगा। ठीक है, तो यदि इसके पहले वाले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा JTET संबंधी जानकारी। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी जिसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।